ना है। हालेलुया। चलिए, जिनके पास अपनी बाइबल है खोल लीजिए, मुन्ना रचित सुसमाचार। आठ अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन। मैसेज को हम रिकॉर्ड कर रहे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए कि ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु छुपकर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुमने जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। और फिर छुपकर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटा तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, मैं कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष है। इस वचन को पूरा खोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूंगा इसको 2 भाग में डिवाइड करके फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, जितना हो सकेगा आज हम कुछ चीजों को सीखें। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री के बारे में जिक्र है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और एक स्त्री को कुछ फरीसी लोग पकड़ करके, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, पकड़ करके यीशु के पास लेकर आए और यीशु से कहने लगे, व्यवस्था में लिखा है जो बंदा पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसको पत्थर मार मार। लेकिन वो उस स्त्री को पकड़ करके यीशु के पास इसलिए नहीं लेकर आए थे कि वो यीशु मसीह का आदर करते थे, लेकिन वो यीशु मसीह के पास इसलिए लेकर आए थे कि यीशु मसीह कब परमेश्वर के वचन का अनादर करे। पर यीशु मसीह तो खुद खुदा का वचन है, वो खुद परमेश्वर का कलाम है, वो खुद परमेश्वर का वचन है, तो वह परमेश्वर के विरोध में कैसे जाएगा? वो भूल गए। तो यीशु मसीह ने वहां पर लिखा है, धरती पर झुके और लिखने लगे। क्या किया? धरती पर झुके और उंगली से कुछ लिखने लगे। फिर सीधे खड़े हुए और कहा, तुम में जिसने कभी पाप नहीं किया है, जो निष्पाप है, वो पहले पत्थर मारे। फिर नीचे लिखे गए और चुप करके फिर कुछ लिखने लगे। यीशु मसीह 2 बार झुके और दोनों बार किससे लिखा? उंगली से। ठीक है, एक बार याद रखना, जो उंगली है ना, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाती है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पर बुलाया था और परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पर अपनी उंगली से 10 हुक्म लिख करके मूसा को दिए थे फर्स्ट टाइम, वहां पर परमेश्वर की उंगली का जिक्र आता है। यदि आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को निर्गमन की किताब में 31 अध्याय उसका 18 वचन, इसको नोट कर लीजिए। जा एक जन पढ़िए, जल्दी से जल्दी को निकाल सकते हैं। जब यहोवा मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी, किससे? अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी, हाँ, देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी।
मूसा को दे दी। ठीक है, किससे लिखी? अच्छा, अभी एक और चीज पढ़िए, दानियल की किताब 5 अध्याय उसका 25 वचन, जल्दी से। 5:25, दानियल 5:25। और जो शब्द लिखे गए थे, यदि आपको इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो वो आपको नजर आएगा कि उसने एक हाथ को देखा, तब ही ये हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट हो गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। और जो शब्द लिखे गए थे वे ये है, मने मने तकेल उफरसीन। ठीक है, राजा नबूकदनेस्सर के बारे में जिक्र है। ठीक है, उसने क्या किया था, जो परमेश्वर के पुत्र बर्तन थे जो यरूशलेम से वो उठाकर लेकर आया था, उसमें उसने दाखरस पिया, शराब पी। वो पवित्र बर्तन थे। उसने परमेश्वर की पवित्रताई को अपवित्र किया, उसने परमेश्वर यहोवा को पवित्र नहीं ठहराया। तो लिखा है उसने उन बर्तनों में क्या की? शराब पी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक ढोलकी है, कभी कभी लोग ढोल की जतरी मांगते हैं शादी के लिए, हम नहीं देते। पता है क्यों? चाहे साउंड मांग लिया, कहा शादी है, बॉक्स दे दीजिए, ये दे दीजिए, हम नहीं देते हैं। चर्च की चीजें हम बाहर नहीं देते हैं, दूसरे प्रोग्राम के लिए नहीं देते हैं। उसका पता रीजन क्या है? यही रीजन होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्र चीजें जिससे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन चीजों को हम दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो परमेश्वर को हम पवित्र नहीं ठहराते। तो क्या है कि उसने गलत किया, तो वहां पर लिखा है एक उंगली प्रकट हुई जो लिख रही थी मने मने तकेल उफरसीन। कहने का मतलब कि तू मानो तराजू में तोला गया। और इसका अर्थ वाकई ये है, मने अर्थात यहोवा ने तेरे राज्य के दिन गिनकर अंत कर दिया है। ताकि तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। पर अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और तेरा राज्य बांट करके मादियों और फरीसियों को दिया, पारसियों को दिया गया। हालेलुया। ये है, यहाँ पर परमेश्वर ने पहले क्या दिए थे? उंगली के द्वारा लिख करके नियम दिए थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। दूसरी बार ये कहा गया तो तू आज्ञाकारी नहीं रहा, इसलिए दूसरी बार आया मने मने तकेल उफरसीन। तीसरी चीज, प्रेरितों के काम, सॉरी प्रेरितों काम नहीं, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 20 वचन, जल्दी से। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, यदि मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के सामर्थ से निकालता हूँ तो क्या है? परमेश्वर का राज्य हमारे पास आ पहुंचा। अभी इंग्लिश में यही लाइन पढ़िए, इंग्लिश में। बहुत बहुत पावरफुल यहाँ पर है। हाँ, इंग्लिश में। जल्दी जल्दी, लूका 11 का 20 इंग्लिश में। बड़ा चल रहा है। But if I drive out demons with the finger of God, किससे? किससे? finger of God. फिंगर ऑफ गॉड। यहां पर लिखा है, हिंदी की बाइबल में थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? But if I cast out demons, हाँ, बट इफ आई कास्ट आउट डीमन With the finger of विद God. द फिंगर ऑफ द गॉड, है ना? क्या लिखा गया है? With the finger. यदि मैं परमेश्वर के उंगली के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। पता है, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 38 वचन को पढ़ेंगे, और लोग इसी प्रेरितों काम 10 का 38 और लूका 11 का 20 में पढ़ेंगे। तो जो फिंगर है वो परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है।
सुनिए ध्यान से, मैं जो बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर के जो नियम दिए गए हैं वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा दिए गए, और जो परमेश्वर न्याय करता है वो भी अपने सामर्थ के द्वारा करता है। तीसरी चीज, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला है तो वो भी किससे? परमेश्वर के सामर्थ से। हालेलुया। चाहे परमेश्वर न्याय करे, चाहे परमेश्वर नियम दे, चाहे परमेश्वर बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्माओं को निकाले, बिना परमेश्वर के सामर्थ के कुछ नहीं। और जो फिलनेस है वो परमेश्वर का सामर्थ है। और यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं कि जब उस पापन स्त्री को यहाँ पर लेकर आए, मैं इसी हिस्से को आपको बता करके बंद करूंगा, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में। कुछ लोगों का अलग अलग विचार रहते हैं। जब यीशु मसीह जमीन पर झुके तो उंगली से लिखने लगे, कुछ लिखने लगे झुक करके। हम क्या सोचते हैं यीशु मसीह ने क्या लिखा होगा झुक करके? पहली बार झुके, लिखा, लिख करके कहा, फिर उठे, जिसने कभी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारो। यीशु मसीह फिर झुके, फिर लिखने शुरू कर। और जैसे जैसे सब लोग पढ़ते गए, पत्थर फेंकते गए और जाते वापस जाते गए, किसी ने भी एक भी पत्थर उस स्त्री को नहीं मारा। हम क्या सोचते हैं क्या लिखा है वहां पर नीचे? क्या हम समझते हैं? कुछ लोग, कई बार मैंने भी लोगों को सुना है प्रचार करते वक्त, वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को 10 हुक्म नीचे लिख करके दिखा। कितने लोग सहमत हैं कि यीशु मसीह ने 10 हुक्म लिखे थे? जब कुछ लोग कहते हैं उनके जो पाप थे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, आपने ये किया, तूने ये किया, ये लिखे थे, पर ये भी नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है बाइबल में। तो फिर क्या लिखा था? चलिए थोड़ा सा हम एक चीज को और पढ़ते हैं। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय को पढ़ा है ना, थोड़ा सा हम पीछे चले 7वें अध्याय के 37 वचन को पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकारता था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह ने खड़े होकर के कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। वो मेरे पास आए तो मैं उसे क्या दूंगा? जीवन का जल। जल। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन का जल मैं हूं। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। ठीक है, हम क्या समझते इस चीज को? यीशु मसीह जिंदगी का जल है। यीशु मसीह ने जो झुक करके लिखा है उसके लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। 7 का 37 और 38 वचन पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन जल की नदियां। यदि को प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का वो जल दूंगा। यदि वो मुझ पर विश्वास करे तो उसके अंदर से जीवन जल की नदियां। तो एक सोते से 2 तरह का पानी नहीं निकलता है। क्या आप एक ही जीवन में आज्ञाकार बने और दूसरे ही पल अनाज्ञाकार बने? एक समय पर आप कहें मैं विश्वास करता हूं और दूसरे समय पर अविश्वास दिखाते हैं। एक समय पर परमेश्वर का भय दिखाते हैं जब परमेश्वर के पास होते हैं, और दूसरे समय पर परमेश्वर से दूर होते हैं। एक समय पर जब आप वचन को पढ़ते हैं तो कहते हैं हाँ मुझे ये मानना चाहिए, लेकिन जब दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो हम वही उल्लंघना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं। हम तब परमेश्वर का डर नहीं रहता, तब हमारा मन जैसे कहता हम वैसा चलते हैं, जहाँ फिर जैसा लोग हम लोगों को देखते करते हुए हम वो करते हैं जो लोगों को करते देखते हैं। जहाँ फिर हम दूसरों की सलाह लेकर के हम ये नहीं सोचते कि यह वचन के खिलाफ है, जब वचन के अधीन। हम क्या समझते?
चलिए एक छोटी सी उदाहरण और बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 33 वचन। मैं बड़े शॉर्ट में लड़ाई लगा रहा हूँ ताकि मैं इस बात को क्लियर कर पाऊँ। 17 का 13। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। हम क्या समझते, वहां पर क्या हुआ था? ये भविष्यवाणी वहां पर यीशु मसीह ने पूरी की है। जितने लोगों ने जीवन के सोते को त्याग दिया, जीवन का जो जल है उसे त्याग दिया, उसको अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया, उसकी बात नहीं मानी, उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं रहे, बल्कि उल्टा उसको फंसाने के लिए उस पापन स्त्री को लेकर आए। यीशु मसीह झुके और यिर्मयाह के द्वारा जो की गई भविष्यवाणी थी, जमीन पर झुके और उनके नाम लिखने शुरू कर दिए। पता है इसका मतलब क्या है? कि तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया, तुम लोगों ने जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया, तुम लोगों ने जीवन जल का जो सोता था उसे त्याग दिया और अपनी मन की मर्जी से चलने लगे। और जैसे जैसे उनका नाम आया, फलाने का नाम, हालेलुया। यदि आज हमारे बीच में यीशु मसीह हो तो सोचिए, जब वो जमीन पर लिखने लगेगा जैसा भविष्यवाणी की गई है, तो मेरे ख्याल से हम सबके नाम भी जमीन पर लिखे जाएंगे। लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे? क्यों, हमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सबसे पहले आएगा आशिक, सैम, सबके नाम आएंगे एक एक करके। क्यों बताइए? मैं ये बात नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। मैं यही एक चीज जो आपके सामने रखना चाहता हूं, कभी भी लोगों के, लिखा ना बाइबल में, कभी भी लोगों के पीछे मत चलिए, परमेश्वर के कदमों में बैठेंगे। जब परमेश्वर के कदमों में बैठेंगे, परमेश्वर अपनी बातें आप लोगों के सामने रखेगा। ये परमेश्वर का वचन जो मैं आज आपको बता रहा हूं, मुझे पता है परमेश्वर आप में से बहुतों के साथ बात कर रहा है, क्योंकि बहुतों ने उस जीवन जल के सोते को त्याग दिया हुआ है। और आपके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, आपके नाम सिर्फ जमीन पर लिखे गए हैं। कहीं आप उसमें से तो नहीं है। जब चेले लोग यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, कहने लगा, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। यीशु मसीह ने कहा, इससे प्रसन्न ना हो कि दुष्ट आत्माओं को तुमने निकाला, इससे प्रसन्न ना हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, बल्कि इससे प्रसन्न हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। याद रख लेना, जो बंदे, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, आज्ञाकारी में चलते हैं, ईमानदारी में चलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। और जब वो इस धरती पर रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ उन्हें इस्तेमाल करेगा। यदि आप परमेश्वर के जीवते जल को, जो जीवन जल का चश्मा है, उस परमेश्वर को जब आप त्याग देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपके नाम जीवन पर, भूमि पर, धरती पर लिखे गए हैं। अब आपके हाथ में है, जहां आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे, जहां आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। याद रख लेना, वो फरीसी सिर्फ यीशु मसीह में दोष ढूंढने के लिए आए थे। वो फरीसी लोग यीशु मसीह को दोषी ठहराने के लिए आए थे। वो फरीसी लोग यीशु मसीह के पास उस पापन स्त्री से प्यार नहीं करते थे, वो उससे नफरत करते थे। जब कोई दूसरा गलती करता है, हमें नफरत होती है कि उसने ये गलती की, उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं, हम खुद गलती में चलते हैं, हम खुद गुनाह में चलते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है। जो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, वो खुद दोषी ठहराए जाते हैं। हमारे हाथ में है
यदि आप दोष लगाने वाले हैं ना, तो आपके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे। यदि आप चर्च में आते हैं दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए, तो आप याद रख लेना, आप आशीषित नहीं हैं। यदि आप परमेश्वर के दास लोगों की चुगली करनी, जहां उनके बीच में गलतियां ढूंढने के लिए आते हैं, तो याद रख लेना, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसी जगह पर रुकना चाहता हूं। वो पापन स्त्री को लेकर आए थे, उनको सिर्फ उस पापन स्त्री का पाप दिखाई दे रहा था, लेकिन जो वो खुद कर रहे थे कि उन्होंने जीवते परमेश्वर को त्याग दिया, वो उनकी समझ में नहीं था। उनको ये लग रहा था, अरे हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले हैं, हमारा जीवन ऐसा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। बहुत सारे लोगों को बस आज के समय में सिर्फ अपनी खूबियां दिखाई देती हैं। जो परमेश्वर को नहीं त्यागते हैं, वो दूसरों को जो गिरे हुए हैं उनको उठाते हैं। जिन्होंने जीवते परमेश्वर को नहीं त्यागा है ना, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो दूसरों को इनकरेज करते हैं, वो दूसरों को गवाही देते हैं। पर जो लोगों ने जीवते परमेश्वर को त्याग दिया ना, वो सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं, ये है, वो है, तूने ये किया, तूने वो किया, तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है, वो सिर्फ कमियां ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनमें खुद कमी है। आज के बहुत सारे विश्वासी और मसीह लोग इन फरीसी लोगों की तरह ही है, जबकि एक मसीह बंदा ऐसा होना चाहिए, दूसरों के लिए दुआ करने वाला, दूसरों को उठाने वाला। क्योंकि यदि आप दूसरों की गलतियां माफ करेंगे ना, याद रख लेना, दूसरों के पाप वो माफ करेगा जिसके खुद पाप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा माफ हुए। हालेलुया। इस माफी का विषय मैं अगली बार शुरू करूंगा, यहीं पर मैं बंद करना चाहता हूँ। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन का अनादर ना करें, आज्ञाकारी ना करें। जो जीवन के जल का सोता है उसे ना ठुकराएं, उसे न्याय आया त्यागें। वो जो कहता है उसे करें, जो वो आपके साथ बात करता है उस बात को माने। याद रखिए, जैसे ही आपने आज्ञाकारी में रहे, मूसा की तरह उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो वो अपनी उंगली से लिखे हुए आपको नियम देगा, वो आपके साथ बात करेगा, वो अपने सामर्थ को और अपने अभिषेक को आपके जीवन में देगा, आपका जीवन कुछ और होगा। हालेलुया। उठ के चल। हालेलुया। हम अपने जीवन के लिए सीरियस हो जाए। एक ही चीज याद रखिए, जहां आपके नाम भूमि पर परमेश्वर लिखेगा और वो मिटा दिया जाएगा, जहां अभी भी मौका है, हम आज्ञाकारी हो जाए और